जय गणपति, जय जय गणपति। गणपति जी को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। श्री गणेश महापुराण षष्ठ खंड चौथे अध्याय में आगे की कथा इस प्रकार है कि उग्रेक्षण ने गणेश भगवान को मारने के लिए कई विकराल भयंकर राक्षसों को भेजा, जिनकी कथाएं इस प्रकार है। आए तो गणेश जी को मारने के लिए थे, लेकिन गणेश जी अभी सिर्फ 7 वर्ष के थे। अभी यज्ञोपवीत धारण किया था उन्होंने, लेकिन भगवान गणेश जी तो गणेश जी है। उनके हाथों भयंकर राक्षस मरकर कृष्ण लोक को जा पहुँचे। तो उनकी कथाएं किस प्रकार है, पढ़ते हैं श्री गणेश महापुराण में। कौन कौन से राक्षस आए हैं। उग्रेक्षण द्वारा भेजा गया राक्षस है नूतनासुर। उसकी कथा का शीर्षक है नूतनासुर वध। उग्रेक्षण ने गणेश की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां गणेश जी द्वारा देवगान हो रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद ने वातावरण को अत्यंत विक्षुब्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सींग, 5 नेत्र, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार वह कभी उनके पास आ खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता था। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे। गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत समय आ गया है। वे उठकर उसे पकड़ने को दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें घोर अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ गया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया, वैसे ही मयूरेश्वर ने पाश फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंद कर धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। जय श्री गणेश जी भगवान की जय हो। आगे की कथा है पक्षी के वध का वृतांत। जय श्री गणेश। एक दिन आम के वन में गणेश अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार परस्पर व्यंग करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उचटकर अंड की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से जा लगा। वह स्त्री क्रोधपूर्वक आकर पूछने लगी, जिसने ये फल फेंककर मुझे मारा है, वह बालक कहाँ है? उसे देखकर गणेश जी उस वृक्ष कोटर में जा छिपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उससे एक पिशाचकाय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीला कंठ था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उसके पंख हिलाते ही पृथ्वी कांप उठी और समुद्र क्षुब्ध हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमार पर पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी प्रबल था। उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। अब गणेश जी और पक्षी में युद्ध छिड़ गया। अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके मुष्टि प्रहार से मारा गया। ये देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करती हुई बोली, प्रभो, मैं महर्षि कश्यप की भार्या बिनता हूँ। उनका पुत्र यह शिखंडी
जो मयूर है, आपके सेवक रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शयन और संपाति 3 पुत्रों को कद्रुपुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपा कर उन्हें मुक्त कराने का कष्ट करे। गणेश जी ने आश्वासन दिया, माता आप चिंता न करें, मैं तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयत्न करूंगा। तदुपरांत उन्होंने मयूर से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ मयूर, कोई इच्छित वर मांग लो। मयूर बोला, प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वह यह है कि आपके नाम से पूर्व मेरा नाम लगाया जाए। लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर नाम से हो। बोलो श्री मयूरेश्वर गणेश भगवान की जय। ऐसा ही हो कहकर गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में पहुँचे। माता पार्वती ने सब वृत्तांत सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। जय श्री गणेश जी। आगे का राक्षस के बारे में कथा है, अश्वासुर वध। जय श्री गणेश। गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम्र वन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रेक्षण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूदे, कुछ वृक्षों पर चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यत्र जा छिपे। तभी गणेश जी ने उस पर वज्र तुल्य मुष्टिका का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार बार के मुष्टिका प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया, तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा कूदा। यह देखकर गणपति ने उस सरोवर में छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जा दबोचा तथा मर्दन कर मार डाला और उसका मृत शरीर उछालकर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। बोलो श्री मयूरेश्वर गणेश भगवान की जय। दर्शकों, भक्तों, सुनने वाले, स्वर्णकर्ता, आज का विश्राम यहीं पर है और चौथा अध्याय भी यहाँ पर संपूर्ण होता है। आगे 5वें अध्याय की कथाएं अगले एपिसोड में अपन सुनेंगे। जय श्री गणेश। जब तक सभी को भगवान गणेश जी आप सभी को सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। जय श्री गणेश। जय जय गणेश। जय श्री गणेश। जय जय गणेश। जय श्री गणेश। जय जय गणेश।